मीरा के गुरु, परम संत जिनको हम रैदास जी कहा करते हैं, उनका नाम रविदास जी भी है। ये रविदास जी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। ये घटना काशी की है। रैदास जी काशी रहा करते थे। पूज्य रामानंदाचार्य जी भगवान राम के ही साक्षात अवतार थे और इन्होंने जो शिष्य बनाया, 12 लोगों को इन्होंने दीक्षा दी प्रमुख रूप से। उनमें एक रैदास जी थे, एक कबीरदास जी थे, ऐसे पीपा जी, ऐसे 12 महान महान जिनकी कथा भक्तमाल में वर्णन है। 12 के इतने महान महान भक्त हुए। रामानंद स्वामी जी, रामानंदाचार्य जी प्रतिदिन भिक्षा करके ही ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे। कभी स्वयं जाते भिक्षा करने, कभी अपने आश्रम में जो विद्यार्थी रहते थे, ब्रह्मचारी, उनको भेजा करते थे। ज्यादातर विद्यार्थियों को ही भेजते कि बेटा जाओ भिक्षा करके आओ। छोटे छोटे बच्चे जो गुरु जी के यहाँ पढ़ाई करते थे, वो भिक्षा मांगने जाया करते थे। गुरु जी का आदेश था केवल ब्राह्मण परिवार से ही भिक्षा लाना है, आदेश था। एक दिन ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने गया तो जाते समय बीच रास्ते में एक वैश्य का दुकान था, परचून की दुकान। वैश्य ने ब्रह्मचारी को आवाज लगाई, ब्रह्मचारी जी तनिक रुक जाइए, जो आप भिक्षा मांगने जा रहे हैं, कभी कभी तो हमारे यहां से भी भिक्षा ले लिया करो। ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़कर कह दिया, गुरुदेव की आज्ञा है, केवल ब्राह्मण परिवार से भिक्षा लेना है, इसलिए भैया क्षमा करना, मैं आपके यहाँ की भिक्षा नहीं ले सकता, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी आगे जाकर ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांग के गुरुदेव को जाकर देता है। इस प्रकार रोज की दिनचर्या। और वो वैश्य रोज कहता, ब्रह्मचारी आज तो हमारी भिक्षा ले लो, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं मानते। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। एक दिन की घटना, ईश्वर की ऐसी इच्छा रही होगी, मूसलधार बारिश बरसने लगी। ब्रह्मचारी दौड़ते दौड़ते आए और उसी वैश्य के छत के नीचे आकर खड़े हो गए बारिश से बचने के लिए। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, समय हो गया प्रसाद पाने का, लेकिन आज तो भिक्षा तक नहीं हुई। गुरुदेव भूखे हैं। बड़ी चिंता हो गई ब्रह्मचारी को। वैश्य ने कहा, ब्रह्मचारी जी आज तो परिस्थिति भी अनुकूल नहीं है आपको भिक्षा मांगने जाने की, और आपका समय हो गया है, गुरुजी वहां घर में भूखे होंगे। ब्रह्मचारी, मैं वैश्य हूं, मेरे यहां की भिक्षा तुम ले सकते हो, ले जाओ, लो मैं देता हूं। चावल, दाल, आटा, मेवा, सब कुछ वैश्य ने एक झोला में डालकर ब्रह्मचारी के हाथ में दिया। ब्रह्मचारी भिक्षा लेकर के गए। भोजन बना। भोजन परोसकर रामानंदाचार्य स्वामी के सामने ले जाकर भोजन की थाली दी, और रामानंदाचार्य जी ने उस भोजन की थाली को ले जाकर ठाकुर जी के सामने पधराया, तुलसी दल चढ़ा दी और नेत्र बंद करके ठाकुर को पुकार करने लगे। लेकिन आज क्या? आज ठाकुर जी रोज आकर जो आरोगते हुए दिखते थे रामानंदाचार्य जी को, आज ठाकुर नहीं आए। जब ठाकुर नहीं आए तो रामानंदाचार्य जी को शंका हुई। ब्रह्मचारी को बुलाया, ब्रह्मचारी आज भिक्षा कहां से लेके आए हो? ब्रह्मचारी ने सारी बात बता दी, गुरुजी ऐसे ऐसे बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं
किसी ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने जा नहीं पाया, मैं वैश्य के यहां से ही भिक्षा लेकर के आया हूं। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ध्यान दृष्टि में बैठ गए। अरे वैश्य का जो अन्न होता है ये तो ठाकुर जी को भोग लगता है, आज ठाकुर जी क्यों नहीं आए? वैश्य का भिक्षा लेने में तो कोई बुराई नहीं है, वैश्य का तो लिया ही जाता है। ठाकुर जी ने ध्यान दृष्टि से देखा तो वो अन्न वैश्य ने नहीं दिया था। काशी में एक रघु नाम के चर्मकार रहा करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सारा तंत्र मंत्र धामी मतलब हर प्रकार की चीज कर ली, लेकिन घर में संतान नहीं हुआ। किसी ने कहा, रघु तुम किसी तरह जगतगुरु रामानंदाचार्य जी को अपना कुछ न कुछ खाने की वस्तु उनके पास यदि पहुंचा दोगे और वो यदि तुम्हारे यहां का तुम्हारी पसीने की कमाई का यदि अन्न वो पालें, उनके ठाकुर जी को भोग लग जाए तो तुम्हारे घर में ये कृपा हो सकती है, संत की कृपा, और तुम्हारे घर में संतान हो सकता। फिर तो रघु चर्मकार ने उनको लगा कि मुझे वहां कौन प्रवेश देगा, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा थी, छुआछूत का बहुत ज्यादा बोलबाला था। उसको पता था रघु चर्मकार को कि मुझे रामानंदाचार्य जी के यहां प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए रघु चर्मकार एक वैश्य के दुकान में गए और उसको कहा, भैया जब ब्रह्मचारी भिक्षा अटन करने के लिए चले तो मेरा अन्न उसको भिक्षा दे देना और तुम मेरे से डबल पैसा ले लो भैया। बहुत धनाढ्य थे ये रघु चर्मकार। वैश्य को इस प्रकार कहकर अन्न सौंपकर पूरा झोला में घी मेवा सब कुछ देकर और वैश्य को सौंपकर ये तो घर चले गए। और वैश्य ने वो अन्न इस ब्रह्मचारी के हाथ जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के यहां भेजाया था। ये दृश्य जैसे ही जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने अपने ध्यान से इस रहस्य को जान लिया, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी मन मन में सोचने लगे, रघु चर्मकार यदि वैष्णव होता तो उसका भी अन्न निषेध नहीं था, लेकिन वो वैष्णव नहीं है। और रघु तो अपनी ग्रह बाधा को दूर करने के लिए अन्न भिजवाया है, इसलिए ये अन्न में दोष है, इसलिए आज मेरे ठाकुर नहीं आए। रामानंदाचार्य जी ने ब्रह्मचारी को श्राप दिया, ब्रह्मचारी तूने आज बहुत बड़ा अपराध किया, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तुझे आदेश दिया था केवल ब्राह्मण के घर का ही अन्न लेके आना, तू आज चर्मकार का अन्न लेके आया, वो भी ग्रह बाधा दूर करने के लिए जिसने अन्न निकाला हुआ था, उस ग्रह बाधा को दूर करने निकला हुआ अन्न मेरे ठाकुर जी को भोग लगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू चर्मकार के घर में पुत्र बनकर पैदा हो जा। उसी ब्रह्मचारी को श्राप दे दिया, क्योंकि रामानंदाचार्य जी त्रिकालज्ञ थे, उनको तीनों काल का ज्ञान था। उन्होंने ध्यान दृष्टि में देखा कि रघु चर्मकार के यहां 7 जन्म तक किसी प्रकार की कोई संतान की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। जब देखा तो रामानंदाचार्य जी चिंतित हो गए, अरे आज रघु चर्मकार की अन्न आज ठाकुर जी ने भोग लगाई है, उसके घर में कृपा तो करनी ही पड़ेगी। संत की कृपा, संत की माया। संत ने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए अपने शिष्य को रघु चर्मकार के यहां पुत्र बनकर जाने के लिए इस प्रकार श्राप देते हुए भी उसका कल्याण करना चाहा। दिखाई तो दे रहा है, श्राप दिया। 7 जन्म से ये ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन वो तरा नहीं था। लेकिन रघु चर्मकार के घर में जब गया
उसको भगवत साक्षात्कार हुआ और उसका बेड़ा पार हुआ। 7 जन्म से बेड़ा पार नहीं हो रहा था, लेकिन इसका मतलब यह है कि मेरे भाई बहन, ये जो व्यवस्था जो है ना, ये कोई भगवान जाति व्यवस्था से बधे नहीं है। नहीं तो 7 जन्म से उस ब्राह्मण का मोक्ष नहीं हुआ था, आज चर्मकार के घर में जाकर उनका मोक्ष हो गया। अब गुरुजी ने जैसे ही श्राप दिया तो विक्रम संवत 1371 में रैदास का जन्म रघु चर्मकार के घर में पुत्र के रूप में पैदा हुए। माता का नाम था दुब्बनिया। गत 7 जन्म से ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, मोक्ष नहीं हुई, परम गति नहीं हुई। चतुर्थ वर्ण में जन्म मिला, परम गति हो गई। परम गति के लिए गर्भ आवश्यक नहीं, कर्म आवश्यक होता है। ये कोई जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, क्षत्रिय परिवार में हुआ है, वैश्य परिवार में हुआ है, शूद्र परिवार में हुआ है, ये मतलब नहीं रखता। कर्म आपने क्या किया इसका मतलब होता है। अब पैदा तो हो गए, लेकिन वो छोटा बालक पैदा होते ही वो मन, उसको पूर्व जन्म की सारी स्मृति थी। तो उस बालक ने दूध नहीं पिया। देखो, सेवा से जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है उसकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा में सुना है, आपन्न कौंजरिम योनिम मात्म स्मृति विनाशिनीम हरि अर्चनानुभावेन यज्जगत्वेप्यनु स्मृति जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेंद्र जब डूबने लगा उस समय पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। उसी प्रकार काक भुसुंडी जी को भी जब गुरु सेवा एवं शिव सेवा के प्रताप से बहुत जन्मों की याद थी, और गोस्वामी जी ने लिखा है, सुधी मोहिनाथ जन्म बहु केरी, सुधी मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी, शिव प्रसाद मते मोहन घेरी, सुधी मोहिनाथ जन्म बहु केरी, सुधी मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। काक भुसुंडी जी को गुरु सेवा और शिव सेवा के प्रताप से बहुत जन्मों की बात याद थी। उसी प्रकार आज रैदास जी को भी पूर्व जन्म की याद आ गई। मैं तो गुरु जी का सेवक था, मुझे गुरुजी ने श्राप देकर चर्मकार के घर में भेजा है। इस चर्मकार के घर का मैंने थोड़ी सी प्रसाद पाया था, तो आज मैं चर्मकार के घर में पुत्र बनकर आया हूं। यदि मैंने इनके घर का यदि स्तनपान कर लिया तो पता नहीं कहां जाना पड़ेगा मुझे। इस प्रकार की मन में जब भावनाएं आई, उसने मां का दूध नहीं पिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, बालक मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। अब ये रघु चर्मकार काशी के बड़े बड़े विद्वानों के यहां गए कि मेरे बालक को बचा दीजिए। हर जगह जाकर रोने लगे
और इन्होंने खबर भिजवाई पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के यहाँ कि मेरे बालक की रक्षा कीजिए। उसी समय रामानंदाचार्य जी को आकाशवाणी हुई, तुम्हारे श्राप से जो बालक रघु चर्मकार के घर में पैदा हुआ है उसकी रक्षा करने के लिए हे रामानंदाचार्य तुम चले जाओ। जैसे ही ठाकुर जी की इस प्रकार आज्ञा हुई आकाशवाणी से, तो ये रामानंदाचार्य जी अपनी खड़ाऊ पहने अपने शिष्य को दौड़ा करके सूचना देने के लिए रघु चर्मकार के घर में भेजा। और रघु चर्मकार को जैसे ही मालूम चला जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का आगमन हो रहा है, भाव विफलित हो गए। रघु चर्मकार अपने घर को लिप पोत के श्रृंगार किया, संत की स्वागत करने के लिए द्वार पर आकर खड़े हो गए। और जैसे ही चप्पल चटकाते हुए खड़ाऊ चटकाते हुए रामानंद स्वामी रघु चर्मकार की बस्ती में आए हैं, काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गया। आज जगतगुरु रामानंदाचार्य जी चर्मकार की बस्ती में गए, लेकिन संत कोई प्रवाह नहीं करा करते। रघु चर्मकार ने जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी को स्वागत किया। आइए स्वामी जी, स्वागत है आपका। हमारे धन भाग, हमारे भाग खुल गए संत भगवान के आगमन से। बार बार प्रणाम करते हैं रघु चर्मकार। और रामानंदाचार्य जी जैसे ही घर के भीतर गए, रामानंदाचार्य जी आसन पर जैसे ही बैठे हैं, कुशासन पर, आदेश दिया रघु अपने पुत्र को लेके आओ। रघु चर्मकार भीतर जाकर पुत्र को गोद में लेके आए, रामानंदाचार्य जी के गोद में दिया। रामानंदाचार्य जी ने जैसे ही गोद में लिया उस बालक को, कान में राम मंत्र फूंक दी, दीक्षा मंत्र दी और आदेश दिया बालक अपनी मां का दूध पीना। अब गुरु आज्ञा हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। और शास्त्र में लिखा है रामानंदाचार्य जी ने रघु चर्मकार को और रैदास जी की जो मां है दुब्बनिया, उनको भी दीक्षा दिया। दीक्षा देकर वहां से रामानंदाचार्य जी तो चले गए। इधर ये दीक्षित हुए। दिव्यं भावं यतो दद्यात् शृणुयात् दुरितानि च अतो दीक्षेति सा प्रोक्त्या सर्वागम विशारदै। मनुष्य के जीवन में दिव्य भाव प्रदान करके समस्त पापों को जो नष्ट कर दे उसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षित हो गए। एक विद्यारण्य मुनि थे, उन्होंने 23 पुरस्चरण गायत्री के किए। देखो, एक पुरस्चरण में 24 लाख मंत्र जपने पड़ते हैं गायत्री के। ऐसे 24 लाख 24 लाख 24 लाख उन्होंने 23 बार पुरस्चरण किया विद्यारण्य मुनि ने। यह शास्त्र की बात है। लेकिन मां गायत्री प्रकट नहीं हुई। पुरस्चरण में पुरस्चरण करते जा रहे हैं, लेकिन मां की किसी प्रकार की कोई झांकी नहीं दिख रही है। किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ विद्यारण्य मुनि को। तब उन्होंने गायत्री का जप छोड़कर सीधे जाकर सिर मुड़वा ली और सन्यास की दीक्षा ले ली। और जैसे ही सन्यास की दीक्षा ली है, तत्काल गायत्री मां प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। विद्यारण्य स्वामी ने गायत्री मां के चरण पकड़ करके कहा, मां, तुम्हारी मैं इतने लंबे समय तक उपासना करता रहा, 23 पुरस्चरण मैंने किए, लेकिन आपने कभी कृपा नहीं की। जैसे ही मैंने सन्यास लिया, आपको छोड़कर मैंने जब सन्यास लिया, तो आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। गायत्री मां ने कहा, विद्यारण्य,
तेरे पूर्व जन्म के 24 प्रतिबंधक पाप संचित थे। और सुन, तूने 23 पुरस्करण जब किया तो तेरे 23 संचित पाप नष्ट हो गए, लेकिन अंतिम एक पाप तेरा बचा हुआ था। और तू गायत्री का जप छोड़ करके तूने सन्यास ले लिया। लेकिन सन्यास लेने का भी उतना ही बड़ा फल होता है जितना पुरस्करण, गायत्री का पुरस्करण करने का फल होता है। तूने आज सन्यास की दीक्षा ली तो तेरे 24 के 24 सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए तुझे दर्शन देने के लिए मुझे आना पड़ा। मनुष्य कर्म करता है कई बार फल प्राप्ति के समय में ही वो उस कर्म को छोड़कर दूसरे तरफ लगता है, तो वो न इधर का रहता है न उधर का रहता है। इसलिए कर्म करते समय ये ध्यान रखने की बात है और धैर्य धारण करने की बात है। विद्यारण्य स्वामी ने उस समय मां गायत्री से आत्म स्वरूप में निष्ठा का वरदान मांगा है। मां, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म स्वरूप में निष्ठा का वरदान दीजिए। अब रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा देकर मां का दूध पियो करके आदेश दिया। रैदास जी ने मां का दूध पीना प्रारंभ किया और जैसे ही मां का दूध पिया, ये मरणासन्न अवस्था के हो गए थे रैदास। इनके शरीर में जान आ गई, स्वस्थ हो गया बालक। रघु चर्मकार के घर में खुशी छा गई। धीरे धीरे रैदास जी और बड़े हुए। बचपन से ही संतों की संगति में ये जाया करते, जाकर भजन करते, कीर्तन करते, संतों के साथ ये सत्संग सुनने जाया करते। ये घर की, ये बहुत धनवान के पुत्र थे, इसलिए घर की संपत्ति ले जाकर संतों को जो कुछ चाहिए होता था, किसी को चप्पल चाहिए होता तो चप्पल दिलवा देते, किसी को वस्त्र चाहिए होता था वस्त्र दिलवा देते, किसी को भोजन चाहिए होता था भोजन दिलवा देते। इस प्रकार का कर्म बचपन से ही करने लगे। एक बार इनके हाथ में तिजोरी की चाबी हाथ लग गई। अब तो ये रोज जामे, तिजोरी खोलें, एक मुट्ठी पस भर के मोहरें उठावें, जेब में भरें और बाजार में ले जाकर संतों में उस धन का खूब उपयोग करते। एक बार की बात, इनके पिताजी जो रघु चर्मकार थे, इन्होंने तिजोरी खोली तो पैसे बहुत कम। पत्नी को पूछा, देवी ये पैसे? तो पत्नी ने कहा कि रोज के रोज ये जो रैदास इस कमरे में जाया करता था उसी को पूछिए। रघु चर्मकार ने जैसे ही सख्ताई से प्रश्न किया, रैदास जी ने सच सच बात कह दी। पिताश्री, मैं तो संतों की सेवा करने ऐसे ऐसे जाया करता हूं। इस प्रकार के वचन सुनकर पिताजी को अच्छा नहीं लगा। पिताजी ने अपने पुत्र को सुधारने के लिए झटपट शादी कर दी, कम आयु में ही शादी कर दी। लेकिन फिर भी रैदास की प्रवृत्ति सुधर नहीं रही थी। वो तो संतों में जाकर रोज के रोज कुछ न कुछ लुटा के आया करते थे। तो रघु चर्मकार ने अपने पुत्र रैदास को घर से अलग कर दिया। अब तू अपना कमाना खाना, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये पीछे वाली जमीन में तू रह सकता है, जा। पत्नी के सहित रैदास जी आकर पीछे वाले जमीन में छोटा सा फूंस का झोपड़ा बनाकर रहने लग गए। पक्का चमड़ा खरीद के लेके आते और जूता गांठने लग गए। और जूता गांठ करके, अब ये कभी कभी मजदूरी करते, जूता बनाने की मजदूरी। जो पैसा आता, जो धन कमाई होती, इन दोनों का भोजन होता और संतों को भी यथाशक्य वो भोजन कराया करते थे। जो संत जूता खरीदने आते उनको मुफ्त में ये जूता दिया करते थे। इस प्रकार इनके घर में ये दिनचर्या प्रारंभ हो गई। एक बार इनके घर में भगवान का आगमन हो गया और जैसे ही भगवान आए हैं इनके घर में, भगवान साधु का रूप धारण करके आए।
रैदास जी अत्यंत प्रसन्न हो गए संत को देखकर। रैदास जी ने साधु के स्वागत में एक पद गाया, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन हरि जस गावन, हरि जस गावन। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। बलिहारी आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा।
भगवान की जय हो, भगवंत भगवान की जय जय हो। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। जैसे ही इस प्रकार सत्संग हुई संत के साथ, रैदास जी बहुत आनंदित हुए। टाइम हो गया बहुत देर। रैदास जी ने भीतर जाकर सूखा अन्न लाकर संत को भिक्षा दी। संत भगवान लीजिए, ये भिक्षा लेकर आप घर चले जाइए, वहीं बना करके पा लीजिएगा। भगवान ने कहा कि भैया मुझे ये भिक्षा लेनी नहीं है, साधु के वेश में थे ही। अब रैदास जी को लगा कि मेरी जाति के कारण भगवान मेरा अन्न नहीं लेना चाह रहे हैं, तो रैदास जी फिर से भीतर गए, दौड़ करके आए पैसे लेकर। लीजिए संत भगवान, ये पैसे लेकर के जाइए, बाजार में जाकर खा लीजिएगा, कोई बात नहीं, अन्न मत ले जाइए। भगवान ने कहा ना, मुझे ये पैसे भी नहीं लेने। भगवान पैसा भी नहीं ले रहे। तो रैदास जी ने कहा, भगवान
संत भगवान, ये तो समय हो गया है भोजन का, आप कहां जाकर भोजन करेंगे? संत के भेष में जो आए हुए भगवान थे, उन्होंने कहा, रैदास, मैं तो भोजन करने तुम्हारे घर में आया था, तुम मुझे घर से भगा रहे हो, और मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी कड़ी की पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती है, आज मुझे कड़ी की पकौड़ी तुम्हारे पत्नी के बनी हुई खाना है। रैदास जी संत के चरण में हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोलने लगे, संत भगवान, आप मेरे घर में यदि प्रसाद पाएंगे तो कल से आपको कोई भी साधु अपनी पंगत में बैठने नहीं देगा, आप बहिष्कृत हो जाएंगे, इसलिए हमारे यहां भोजन मत कीजिए। रैदास जी ने जब कहा, भगवान बोलने लगे, भैया मुझे जाति पाति का कोई लेना देना नहीं, साधु संत कभी भी जाति पाति नहीं देखा करते रैदास, वैसे भी मैं और तुम एक ही गोत्र के हैं, तुम भी अच्युत गोत्र के हो, मैं भी अच्युत गोत्र का हूं, मुझे तो तुम्हारे ही घर में पाना है। रैदास धन्य हो गए, अपनी पत्नी को जाकर के कहा, ये संत भगवान हमारे घर में ही प्रसाद पाएंगे, तुम जल्दी से कड़ी बनाओ। और जो रैदास की पत्नी ने कड़ी बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसी पधराई, और जो थाल में परोस कर लेकर आई हैं भगवान के सामने, जैसे ही कड़ी के साथ दिव्य चावल बनाया है, और जैसे ही भगवान के सामने भोजन की थाली रखी, भगवान को क्या आनंद आया। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं मेरे भाई बहन। राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल प्रेम किया, जान ले वो जो जान न्यारा, जान ले वो जो जान न्यारा। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कछुआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान ने बहुत प्रेम से प्रसाद पाया, वाह वाह कही है। रैदास जी आनंदित हो गए, संत ने मेरे घर में प्रसाद पाया। और जब भगवान जाने लगे तो भगवान ने रैदास को एक पारस मणि दी है। रैदास, ये पारस मणि ले लो, और इस पारस मणि से जो सोना निकलेगा ना, तुम संतों की बहुत सेवा करते हो, उसमें बहुत काम आएगा, लो। रैदास जी मना करने लगे, नहीं नहीं भगवान, ये मुझे नहीं चाहिए, इसका क्या करेंगे? भगवान को लगा कि ये पारस मणि की महत्व को नहीं जानते। रैदास जी की जो रापी रखी हुई थी, जो जूते काटने वाली एक औजार होता है, उसका नाम है रापी। तो उस रापी को भगवान ने जैसे ही पारस मणि से स्पर्श किया, वो तो सोने का हो गया। भगवान ने कहा, रैदास देखो, ये तुम्हारी रापी मैंने सोने की बना दी पारस मणि से छुआकर। तो रैदास जी ने कहा, भगवान ऐसा करो, इस समय तो मैं जूता बना रहा हूं, इस पारस मणि को यदि आप जिद कर रहे हो तो यहां पर खोस करके चले जाओ। तो छप्पर में भगवान ऐसे खोस करके चले गए, और भगवान तो चले गए। इधर 13 महीने बाद फिर से भगवान वापस आए। रैदास जी ने उस पारस मणि को छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं। और जब भगवान आए, पुनः पहचान लिया,
वो पहले आए हुए संत हैं। रैदास जी ने स्वागत किया, आसन पर बिठाया, अपनी पत्नी को भीतर जाकर सूचना दी, देवी वही संत आए हैं जिन्होंने हमारे घर में कड़ी की पकौड़ी खाई थी, तुम आज भी दिव्य भोजन उनके लिए बनाओ। रैदास जी की पत्नी ने दिव्य भोजन निर्माण किया और यहां भगवान ने छेड़खानी प्रारंभ कर दी। संत के वेश में थे। रैदास को पूछा, रैदास पारस कोई काम आया कि नहीं आया तुम्हारे? रैदास जी जूता सील रहे थे, जूता सीलते सीलते बोलने लगे, भगवान वो पारस तो अच्छा, हाँ आप एक पत्थर दे तो गए थे, लेकिन मैंने तो उसको देखा तक नहीं आज तक। भगवान देखना जरा यहां पर आपने कहां खोसा था, आपको मालूम है जगह। भगवान उठ कर के देखा तो पारस मणि वहीं पर छप्पर पर खोसी हुई थी। भगवान ने कहा, रैदास तुम इतने गरीब हो, जितनी कमाई होती है सब कुछ साधुओं में लुटा देते हो, तुम इस पारस का उपयोग कर लो ना। रैदास जी ने मना किया, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आप ले करके चले जाओ, ये मुझे संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रैदास जी ने मना कर दी। भगवान पारस मणि को लेकर के चले गए, लेकिन भगवान ने एक लीला कर दी। इनके घर में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने इनको शालिग्राम की शिला दी थी। तो ये रैदास जी शालिग्राम भगवान की रोज के रोज पूजा किया करते थे। तो जब ये सुबह सुबह जामे तो शालिग्राम भगवान के नीचे 4-5 सोने के मोहरें मिले इनको। अब जैसे ही सोने की मोहरें देखी तो इन्होंने अपनी पत्नी को कहा, देवी जरा भीतर से चिमटा लेके आना। तो चिमटा लेके आई और चिमटे से पकड़ पकड़ कर उन मोहरों को ले जाकर गंगा जी में फेंक आते। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। रोज के रोज जब सोने के मोहरें इस प्रकार मिलने लगी और ये जैसे चूहे पकड़ते हैं उस प्रकार ये मोहरों को पकड़ पकड़ कर लेकर फेंकने लगे। रैदास जी ने सोचा कि शालिग्राम जी ने तो मेरा काम बढ़ा दिया, लो आज मैं इन शालिग्राम को ही पधरा जाता हूं गंगा जी में। शालिग्राम को लेकर के चले और गंगा जी में जाकर जैसे ही फेंकने ही वाले थे, शालिग्राम में से चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। रैदास भैया मुझे मत फेंक भैया, अब आज के बाद तेरे साथ ये लीला नहीं करेंगे हम बता रहे। और अपने ठाकुर को अपने सामने खड़ा देखा। गंगा जी के किनारे पर खड़े रैदास ने ठाकुर की प्रार्थना करने लगे। तुम चंदन मन पानी, सभी लोग भाव से गाइए। ये रैदास जी का अत्यंत प्रसिद्ध पद, हाथ खोलकर ताली बजाते हुए भाव से। प्रभु जी तुम घन बन मोरा, तुम घन बन
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, जागी एक बार हाथ सीधे ऊपर करिए, सीधा। जय हो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम चंदन हम, तुम चंदन हम, तुम चंदन हम माने। भगवान की स्तुति जैसे ही रैदास ने की, रैदास का हाथ पकड़ा है भगवान ने। रैदास बेटा, तेरी गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती, तू मानता क्यों नहीं? तुझे यदि मैं धन दे रहा हूं, तुझे धन लेने में क्या बुराई है बता। रैदास, मेरा कहना मान ले, एक सत्संग भवन बना ले, एक मंदिर बना ले, संतों की सेवा कर, ले ले, मान जा। भगवान ने जब बार बार रैदास को कहा, रैदास ने कहा प्रभु आपकी जैसी इच्छा। और
शालिग्राम से रोज के रोज जो रैदास को सोने की मोहरें मिलती, उन मोहरों के द्वारा रैदास जी ने एक सत्संग भवन का निर्माण किया, एक मंदिर बनाई। रोज के रोज भंडारा होने लगा, सत्संग होने लगा। रैदास जी कीर्तन गाते, पूरी काशी उमड़ उमड़ करके इनके यहां आने लगी, भीड़ बढ़ गई। रोज लोग दंडवत करने आते, रैदास जी को पूजा करते। चारों तरफ रैदास जी की ख्याति बढ़ गई। पता नहीं कहां से पैसा लेके आता है, इतना धनवान हो गया है, ऐसा करके ऐसी चर्चा हो गई, पंडितों में हड़कंप मच गया। सारे के सारे पंडित गए हैं काशी नरेश के यहां, और सारे के सारे पंडितों ने जब काशी नरेश से शिकायत की, महाराज ये जाति से हीन है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, विधि विधान इसको आता नहीं है, ये ठाकुर जी की सेवा करता है, शालिग्राम की पूजा करता है, इसको अधिकार नहीं है। सारी की सारी काशी पागल हो होकर इसके पास जाती है। आप काशी के नरेश हैं, आप साक्षात शिव के अवतार हैं राजा साहब। शास्त्र में ऐसा लिखा है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रम त्रिणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। राजा साहब, अपूज्य की जहां पर पूजा होती है और पूज्यों का जहां पर व्यतिक्रम होता है, वहां दुर्भिक्ष होता है, मरण होता है, भय होता है। इसलिए इसको प्रतिबंधित कीजिए। जैसे ही पंडितों ने जाकर राजा साहब से इस प्रकार उच्च स्वर में आग्रह किया, राजा साहब ने पंडितों से ही पूछा क्या करना चाहिए बताओ। तो पंडितों ने कहा, या तो आप इसको तत्काल बंद करवाइए, यदि आपको विश्वास नहीं लगता हमारी बात पर तो आप इसकी परीक्षा करवाओ। राजा साहब ने कहा, फिर तो ऐसा करते हैं, इसकी परीक्षा ले लेते हैं, आपकी भी परीक्षा ले लेते हैं और रैदास की भी परीक्षा ले लेते हैं। रैदास जी को बुलावा भेजा गया। सभा लगी है काशी के राजभवन में, पंडित आकर के बैठ गए। ऐसे बड़ी भीड़ है आज, चारों तरफ हल्ला फैल गई कि आज रैदास की परीक्षा की घड़ी है। पंडित आकर बैठ गए, कैसे परीक्षा करें। रैदास जी अपने ठाकुर जी लेकर आए हुए थे। राजा साहब ने कहा, रैदास तुम अपने ठाकुर जी को सिंहासन में पधरा दो, यहां ले आओ। उच्च आसन पर रैदास जी के शालिग्राम जी पधरा दी गए। पंडितों को राजा साहब ने कहा, पंडितों आप लोग भी अपने ठाकुर को लेके आओ। पंडित लोग भी अपने अपने सिंहासन में लेकर के आए और अपने सामने यहां पर पधराया गया। उच्च आसन पर दोनों ठाकुर पधराए गए। पुष्पों से उनकी श्रृंगार की गई, तुलसी का चंदन लगाया गया ठाकुर के माथे पर, अगरबत्ती धूपबत्ती लगाई गई, भोग लगाया गया दोनों ठाकुर के आगे। अब राजा साहब ने पंडितों से कहा, पंडितों अब अपने ठाकुर को बुलाओ। यदि तुम्हारे ठाकुर तुम्हारे पास पहुंच जाएं तो तुम जीत गए। रैदास को फिर हम आग्रह करेंगे कि भैया तुम अपनी ये लीला बंद करो। अब पंडितों ने मंत्र पढ़ा, श्लोक पढ़े, स्तुति की, अनेक प्रकार से पूजन किया ठाकुर जी का। रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते पढ़ते, पुरुष सूक्त पढ़ते पढ़ते, विष्णु सहस्रनाम पढ़ते पढ़ते पंडितों के गले सूख गए। अब बोलने की क्षमता भी नहीं रही, लेकिन भगवान टस से मस नहीं थे। जब किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई, अब तो राजा साहब ने रैदास को कहा, रैदास अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने ठाकुर को बुलाओ। यदि तुम्हारे ठाकुर सिंहासन से उठकर यदि तुम्हारे गोद में आ जाएं तो रैदास जीत तुम्हारी हो जाएगी। तब रैदास जी ने बहुत छोटा सा पद गाया, केवल 3 लाइन का। हे हरि
आवो बेगी हमारे हरि आवो बेगी हमारे हरि आवो बेगी हमारे हरि आवो बेगी हमारे द्रुपद सुता के जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे हरि गज के काज सिधारे हे हरि आवो बेगी हमारे हे हरि आवो बेगी हमारे जो प्रहलाद नरहरि प्रगटे जो प्रहलाद नरहरि प्रगटे वज्र खंभ को फाड़े वज्र खंभ को फाड़े हे हरि आवो बेगी हमारे हे हरि आवो बेगी हमारे पति राखो रे दास पतित की पति राखो रे दास पतित की दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे हे हरि आवो बेगी हमारे हे हरि आवो बेगी हमारे हे हरि आवो बेगी आवो बेगी आवो बेगी गाकर पद को पूर्ण किया। उसी समय घटना घटित हुई है। राजमहल के खंभ डोलने लगे, खंभ हिलने लगा, आकाश में बिल्कुल विद्युत की कड़क हुई है, चारों तरफ मुसलधार बारिश होने लगी और आज भगवान चारों तरफ से कृपा करने के लिए बहुत आतुर हों जैसा वातावरण बन गया। और उसी समय हिले राजमहल, खुले खंभ, श्री मंदिर के खुले दिव्य दर्शन को सब ही के द्वारे है। कांप गए पंडित दंभ भाजे हृदय को त्याग, बाजे एक साथ घड़ी शंख और नगाड़े हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, उन चार भुजा रैदास के प्रेम में पसारे हैं। मेरे भगवान आज शालिग्राम में से प्रकट हो गए, रैदास के पास आए, चारों हाथ पसार कर रैदास को अपने गले से लगा लिया। रैदास 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 भगवान ने 3 बार आवाज लगाई। सारे के सारे काशी के पंडित हतप्रभ रह गए। ये क्या घटना घटी? थर 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 कांपने लगे पंडित।